हेलो दोस्तों, वेलकम टू माय चैनल। तो दोस्तों देख सकते हैं आज मैंने बनाया है एक रिचार्जेबल फ़ैन। तो इसको बनाने के लिए आपको लेना होगा इस तरह का एक सेल्फी स्टिक, जिसको आप अपने हिसाब से एडजस्ट कर सकते हो कि ये फ़ैन एडजस्टेबल होगा। उसके साथ हम लेंगे एक लिथियम आयन बैटरी। यहाँ पे मैंने 2 बैटरी का यूज़ किया है क्योंकि हमारा मोटर जो है वो 3.7 वोल्ट से लेके जो है 6 वोल्ट में रन कर जाता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये जो मोटर है इसका RPM बहुत ही ज़्यादा है और अच्छा क्वालिटी का मोटर है। और यहाँ पे ये जो मोटर है आप 2 तरह का मोटर यहाँ पे ले सकते हो, एक है बेयरिंग वाला और दूसरा जो है सैफ वाला। और इसके साथ हम लेंगे चार्जिंग कंट्रोलर। तो यहाँ पे लिथियम आयन बैटरी को चार्ज करने के लिए आपको इस तरह का मॉड्यूल लेना होगा। ये जो मॉड्यूल है दोस्तों ये पावर बैंक मॉड्यूल है, इसमें आप एक फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। तो ये जो आपका फ़ैन होगा इससे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो। और यहाँ पे देख सकते हैं इसके नीचे आपका चार्जिंग पोर्ट है और आउटपुट में आपको माइक्रो USB मिलता है। उसके साथ हम लेंगे इस तरह का स्विच। ये जो स्विच है दोस्तों ये DC स्विच है, आप चाहो तो इसको जो है हाई एम्पियर में यूज़ कर सकते हो। और यहाँ पे लेंगे 250 mm या 300 mm का फ़ैन। तो यहाँ पे फ़ैन का ब्लेड जो है वो प्लास्टिक का या जो है दूसरा मेटल मटेरियल का भी बना हो सकता है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसके साथ मैंने लिया है एक बक्सा। ये जो बक्सा है यहाँ पे पहले हम ये जो सेल्फी स्टिक है इसके हिसाब से यहाँ पे छेद करेंगे बीच में, बिल्कुल बीच में यहाँ पे छेद करेंगे ताकि ये यहाँ पे फिक्स हो जाए। तो यहाँ पे आपको इसको माप करके जो है काट लेना होगा। प्रॉपर फिक्सिंग के लिए आपको यहाँ पे परफेक्टली जो है गोल करके यहाँ पे कटिंग करना होगा ताकि ये जो हमारा सेल्फी स्टिक है अच्छे से यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे एक धार छुरी की मदद से आपको यहाँ पे कट कर लेना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मैंने यहाँ पे राउंड शेप में जो है कट कर लिया है और यहाँ पे सेल्फी स्टिक को जो है इस तरह से आपको फिक्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे साइज़ जो है वो परफेक्टली हमने कटिंग किया है। तो यहाँ पे ऑपोजिट जो बक्से के साइड है यहाँ पे आपको ग्लू लगाना है। तो यहाँ पे आपको अच्छे से ग्लू जो होता है ग्लू गन का ग्लू, तो यहाँ पे ग्लू लगाना है और यहाँ पर भी लगाना है, ठीक है, ताकि ये स्टिक जो है अच्छे से यहाँ फिक्स हो जाए। और यहाँ पे लगाना है आपको चार्जिंग पोर्ट का। इसमें आपको जो है आउटपुट में 1 एम्पियर का आउटपुट मिलेगा 5.1 वोल्ट के साथ। इससे आप फ़ोन भी चार्ज कर सकते हो और यहाँ पे आपका माइक्रो USB का इनपुट मिलेगा जिससे आपका ये लिथियम आयन बैटरी जो चार्ज हो सकता है। तो यहाँ पे स्विच लगाना है। तो स्विच के लिए भी आपको यहाँ पे एक जगह बनाना होगा। तो स्विच जितने साइज़ का है उससे छोटा साइज़ का एक जो है स्क्वायर शेप में आपको कट कर लेना है ताकि अच्छे से यहाँ पे स्विच जो है वो यहाँ पे सेट हो जाए। तो यहाँ पे देख सकते हैं कटिंग मैंने कर लिया है। अभी यहाँ पे स्विच को आपको अच्छे से फिक्स कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल नहीं करना है क्योंकि स्विच यहाँ पे अच्छे से फिक्स हो जाता है। और देख सकते हैं बहुत ही अच्छे से यहाँ पे स्विच जो है वो फिक्स हो गया है। अभी यहाँ पे हमारा काम जो है वो ख़त्म है, बाद में यहाँ पे हम सोल्डरिंग करेंगे। तो अभी जो आता है यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल में जो है कनेक्शन। तो यहाँ पे कनेक्शन बहुत ईजी है। यहाँ पे 2 ऑप्शन है, देख सकते हैं B+ और B-। इसके साथ हम बैटरी का कनेक्शन करेंगे। तो यहाँ पे B+ और B-। B+ जो होता है वो हमारा पॉजिटिव रेड वायर है और B- जो है वो हमारा नेगेटिव ब्लैक वायर है। तो यहाँ पे देख सकते हैं नीचे जो है हमारा B+ है और ऊपर जो है हमारा ब्लैक वायर और यहाँ पे नीचे जो है वो रेड वायर, ठीक है। दोनों वायर को आपको सिर्फ बैटरी के साथ सोल्डर करना है, दूसरा कोई और भी वायर जो है सर्किट के साथ सोल्डर नहीं करना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा सोल्डर जो है वो कंप्लीट हो चुका है। अभी आपको यहाँ पे करना ये है कि ये जो वायर है इसका ऑपोजिट साइड जो है बैटरी के साथ कनेक्ट करना है। तो बैटरी के साथ कनेक्ट करते ही हमारा जो ये वायर का कनेक्शन है वो कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो ये वाला साइड पॉजिटिव और ये वाला साइड हमारा नेगेटिव। तो यहाँ पे नेगेटिव साइड में हम नेगेटिव सोल्डर करेंगे और पॉजिटिव साइड में पॉजिटिव। तो हमारा बैटरी अभी चार्ज होने की लायक हो चुका है। तो ये चार्ज हो सकता है ये छोटा सा सर्किट से, ठीक है। तो अभी हमारा जो मोटर चलेगा उसको कनेक्शन कैसे करना है वो भी मैं दिखाऊंगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमारा पॉजिटिव साइड भी सोल्डर हो चुका है बहुत ही अच्छे से। यहाँ पे आपको एक अच्छा क्वालिटी का बैटरी ही यूज़ करना है ताकि बैकअप जो है वो अच्छा मिले। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने यहाँ पे सोल्डर कर लिया है। तो यहाँ पे बैटरी को एक साइड में आपको ग्लू गन से सेट कर देना है। अभी हम कुछ वायर लेंगे। ये जो वायर है ये आपका मोटर के साथ कनेक्ट होगा। तो वायर का क्वालिटी भी अच्छा होना चाहिए, नहीं तो इसका एम्पियर जो है थोड़ा हाई है। और यहाँ पे कनेक्शन जो करना है वो हमें डायरेक्ट बैटरी के साथ करना है, तो ही हमारा मोटर जो है फुल स्पीड में रन करेगा। तो यहाँ पे आप चाहो तो एक एडजस्टेबल स्विच लगा सकते हो जिससे आपका मोटर का जो स्पीड है आप उसको कंट्रोल कर पाओगे, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक टुकड़ा वायर हम जोड़ेंगे क्योंकि ये जो टुकड़ा वाला वायर है ये स्विच के साथ कनेक्ट होगा। स्विच दबाते ही जो है हमारा बैटरी से डायरेक्ट मोटर जो है वो रन कर जाएगा, ठीक है। इसलिए मैंने यहाँ पे जो वायर है इसको कट लगाया है।
तो ये कटा हुआ वायर जो है ये हमारा स्विच के साथ लगेगा और ऑपोजिट साइड मोटर के साथ। तो यहाँ पे हमारा वायर का जो कनेक्शन था वो भी हो चुका है। तो स्विच का कनेक्शन बाद में करेंगे। तो यहाँ पे दोनों वायर जो है जहाँ पे हमारा स्विच कनेक्ट होगा, तो यहाँ पे दोनों वायर को एक साथ यहाँ पे एक छोटा सा जो है गांठ मार के रख देंगे। तो यहाँ पे देख सकते हैं इसको हम जोड़ेंगे स्विच के साथ, तो ये परफेक्टली यहाँ पे फिक्स हो जाएगा। तो अभी दोनों वायर जो है उसमें आपको मोटर जोड़ना है, ठीक है। ये दोनों जो वायर होता है ये दोनों वायर में मोटर जोड़ना है, इसमें आपको स्विच जोड़ना है। तो यहाँ पे हमारा मैक्सिमम जो वायरिंग है वो कंप्लीट हो चुका है, देख सकते हैं। और ये जो मोटर है दोस्तों, ये मोटर जो है आपका प्रोपेलर के साथ मिलता है, जिससे आपका स्पीड जो है बहुत ही अच्छा हो जाता है। यहाँ पे हम ग्लू गन का जो ग्लू होता है उससे हम यहाँ पे चार्जिंग मॉड्यूल को सेट करेंगे, या पावर बैंक मॉड्यूल भी आप कह सकते हो। तो यहाँ पे देख सकते हैं हमने इसको सेट कर दिया है अच्छे से। तो यहाँ पे टाइटली आपको सेट करना है, क्योंकि अगर आप इसमें पावर का इनपुट देते हुए ज़्यादा धकेलोगे तो ये खुल जाएगा। तो यहाँ पे हमने अच्छे से सेट किया। अभी यहाँ पे ग्लू से बैटरी को फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे बैटरी भी हमारा फिक्स हो चुका है, देख सकते हैं अच्छे से। आप यहाँ पे 2, 3, 4 बैटरी आराम से यहाँ पे सेट कर सकते हैं। एक साइड में 2 और अपोजिट साइड में भी 2 बैटरी लगा सकते हैं, लेकिन बीच में आपको जो है रखना होगा, ताकि ये जो सेल्फी स्टिक है उसका डंडा बीच में आएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं अभी हमारा स्विच का कनेक्शन होगा। तो स्विच का कनेक्शन बहुत ही इजी है। यहाँ पे 2 वायर होता है और स्विच में भी 2 आपको पॉइंट मिलेगा। तो 2 पॉइंट में से एक पॉइंट में आपको सोल्डर और दूसरा पॉइंट में जो है दूसरा वायर को सोल्डर कर देना है, ठीक है। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक सोल्डर पॉइंट में जो है हो गया है, दूसरा भी यहाँ पे कंप्लीट हो चुका है, ठीक है। तो स्विच का कनेक्शन जो है वो अभी बन गया है। तो स्विच का कनेक्शन कंप्लीट होने के बाद हम यहाँ पे करेंगे जो हमारा स्टिक है, स्टिक का कनेक्शन। यहाँ पे सेल्फी स्टिक जो है वो आप एडजस्टेबल कर सकते हो। तो यहाँ पे मोटर को फिक्स करना है। मोटर को फिक्स करने के लिए आपको यहाँ पे मोटर का जो होल्डर है उसको बनाना होगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं एक पुराना ट्रांसफार्मर था, उसमें मुझे ये जो है ये पत्ता मिला है। तो ये लोहे का पत्ता जो है इसमें मोटर बिल्कुल जो है अच्छे से सेट हो जाता है। तो इसके साथ ही हम ये जो देख सकते हैं मोटर है इसको फिक्स करेंगे। तो यहाँ पे इतना सा हम कट कर लेंगे, ज़्यादा जो है पत्ती की ज़रूरत नहीं है। आप तो भी इसे चिपका सकते हो, लेकिन मुझे इसमें मोटर को बिल्कुल जो है सेट से बिठाना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर अच्छे से सेट हो चुका है। तो अभी यहाँ पे क्या करना है, अभी यहाँ पे आपको जो आपका सेल्फी स्टिक होता है इसमें आपको यहाँ पे इसके साथ ये एडजस्ट करना है, ठीक है। तो आप कैसे एडजस्ट करोगे, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर है और यहाँ पे ये हमारा स्टिक। तो इसको कैसे इसके अंदर डालना है, तो यहाँ पे थोड़ा सा प्रेस करूँगा। यहाँ पे प्रेस करके इसका जो नॉब है, मतलब ऊपर का जो राउंड शेप है, ये थोड़ा सा जो है ओवल हो जाएगा। तो ये इसके अंदर आसानी से चला जाएगा और टाइटली भी चला जाएगा। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये फिक्स हो चुका है। तो अभी यहाँ पे हम मोटर को आसानी से सेट कर सकते हैं, ठीक है। और दोस्तों इसमें मोटर का जो वाइब्रेशन है वो ज़्यादा नहीं है, ज़्यादा मोटर जो है वाइब्रेट नहीं करता है, कोई प्रॉब्लम भी नहीं होगा। आप मोटर को कोई भी रबर से या चाहो तो जोड़ सकते हो अच्छे से, ताकि ये ना हिले। तो यहाँ पे अभी आपको करना ये है, तो यहाँ पे जो वायर है इसको आपको अंदर डालना है, ये जो आपका बक्से के ऊपर होल है इससे। अभी यहाँ पे आपका जो सेल्फी स्टिक का कैमरा का जो स्टिक है इससे अंदर जो है वायर को निकाल लेना है। तो देखिए यहाँ पे हमने वायर को जो है अच्छे से यहाँ पे सेट कर दिया है। अभी सेल्फी स्टिक को आपको अंदर फिक्स कर देना है और ग्लू के साथ भी फिक्स करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं सेल्फी स्टिक को इस तरह से जो है आपको फिक्स करना है, ठीक है। तो फिक्स करने से पहले यहाँ पे मोटर को आपको सेट नहीं करना है, यहाँ पे आपको बीच में ग्लू देना है। देख सकते हैं मैंने यहाँ पे ग्लू का इस्तेमाल किया है, यहाँ पर भी ग्लू देना है। और जो ऊपर का ढक्कन है और जॉइंट जो है उसमें भी आपको ग्लू का यूज़ करना है। तो यहाँ पे देख सकते हैं दोनों साइड में ग्लू देके मैंने हार्ड कर लिया है। अभी जो है मोटर का जो होल्डर है उसमें आपको ये सेट करना है पत्ता। तो यहाँ पे पत्ता सेट हो चुका है और यहाँ पे मोटर भी आपको इस तरह से सेट करना है, ठीक है। तो दोस्तों ये बनाने में ज़्यादा खर्चा नहीं है, पूरा जो है ये जुगाड़ू किस्म का जो है आपका रिचार्जेबल फ़ैन है। ये आप घर पे ही बना सकते हो। इसके लिए आपको कोई भी कंट्रोलर की ज़रूरत नहीं है, कोई भी एक्स्ट्रा चीज़ की ज़रूरत नहीं है। लगभग जो है 60 से 70 रुपये में आपको काम बन जाएगा। ये अगर मोटर आपके पास होगा, ये मोटर का प्राइस जो है वो 45 रुपीज़ का है और चार्जिंग मॉड्यूल का जो है वो 35 रुपीज़ का है, ठीक है। इतने से ही जो है आपका ये रिचार्जेबल फ़ैन आराम से बन जाएगा। लगभग 2 से ढाई घंटे का बैकअप दे देगा। अगर आपका 3000 mAh का बैटरी होगा तो बहुत ही अच्छे से आपको ये बैकअप देना
जो है चालू कर देगा। ठीक है, तो इसको फुल चार्ज होने के लिए लगभग 6 घंटा लगता है। तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर जो है वो हमारा रेडी है, यहाँ पे हमने कनेक्शन भी कर दिया है। और सबसे अच्छा बात ये है दोस्तों, ये जो सेल्फी स्टिक है ये एडजस्टेबल है, देख सकते हैं यहाँ पे इसको आप चाहो तो अपने हिसाब से अप एंड डाउन कर सकते हो, जितना हाइट चाहिए आप ले सकते हो। ठीक है, तो यहाँ पे देख सकते हैं मोटर को मैंने अच्छे से एक जो वायर है उससे सेट कर दिया है। ठीक है, मोटर में ज़्यादा ग्लू का इस्तेमाल नहीं किया है। यहाँ पे स्विच हमारा रेडी है। तो अभी जो है यहाँ पे हम देखेंगे कि इसका एडजस्टेबल जो रॉड है ये काम कर रहा है। और यहाँ पे हम अभी फ़ैन लगाएंगे। तो यहाँ पे फ़ैन को जो है लगाने के बाद आप मोटर को आगे पीछे करके एडजस्ट कर सकते हो। तो यहाँ पे चार्ज करके देखेंगे पहले यहाँ पे चार्ज हो रहा है कि नहीं। तो यहाँ पे देख सकते हैं ये चार्ज हो रहा है। यहाँ पे रेड कलर का इंडिकेटर जो है वो ब्लिंकिंग हो रहा है, मतलब हमारा ये जो रिचार्जेबल फ़ैन है चार्ज हो रहा है। तो दोस्तों चलिए अभी जो है फ़ैन का स्विच को ऑन करते हैं। तो यहाँ पे देख सकते हैं स्विच को ऑन करते ही हमारा फ़ैन जो है रिचार्जेबल वो चालू हो चुका है। तो हवा का प्रेशर बहुत ही ज़्यादा है यहाँ पे। आप यहाँ पे एडजस्टेबल रेगुलेटर लगा के जो है फ़ैन का स्पीड जो है कंट्रोल कर सकते हो। और यहाँ पे इसको जो है इसका जो हाइट है इसको आप अप एंड डाउन कर सकते हो। तो दोस्तों अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगा है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।